हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मुझे पता है आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी याद कर ली होंगी, पता है ना, कर ली होंगी सारी प्रॉपर्टी याद। क्यों आप इंटेलिजेंट इतने हो, मम्मी के चाटे खाए बगैर याद कर लेते हो प्रॉपर्टी। शाबाश, वेरी गुड। अब हमने 9 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर, जो बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपको प्रॉपर्टी सारी आती है, प्रॉपर्टी आने के बाद कोई क्वेश्चन मुश्किल हो नहीं सकता, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपना 10th क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बोलता है भाई, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। दो साइड क्या दे रखी है दोस्तों, पैरेलल दे रखी है, और हमें बताना क्या ये फिगर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम को आप प्रॉपर्टी आपको याद ही होंगी। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम एक ट्रेपेजियम मान लेते हैं भाई। हमने ले लिया KLMN, क्या ले लिया भाई, हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया भाई। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ये भी आप जानते हो कि अपोजिट पेयर का क्या हो भाई, पैरेलल हो। अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा भाई, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, ट्रेपेजियम। हाँ जी। अब इसमें एक एंगल कितना दे रखा है हमारा, एंगल M का मेजरमेंट कितना भाई 100, और एंगल L कितना है भाई हमारा 180। एंगल M प्लस एंगल L कितना हो जाएगा वैसे, हम 180, 100 प्लस 80 कितना हो गया भाई 180। एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। हाँ जी, हमने दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर किसी का सम 180 होता है तो वो क्या हो जाती है भाई, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी भाई, NM की और KL की ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी हमारी कौन सी भाई, ML, MN पैरेलल KL। इसमें हमने क्या ले लिया भाई, अपोजिट पेयर MN, और KL को क्या लिया भाई हमने, पैरेलल ले लिया। और इंटीरियर एंगल, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है भाई, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, और क्या है भाई पैरेलल दे रखी है, और इनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना दे रखा हमारा 180। तो MKNL इज ए ट्रेपेजियम। दोस्तों देखिए ये ML क्या है भाई, इसकी ML हमारी क्या दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही साइड पे या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो और ये पैरेलल भी दे दी इसने, एक पेयर पैरेलल भी दे दिया, और उन पे बने हुए एंगल कितने हो गए 180। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम हमारा, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नहीं है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई। हाँ जी दोस्तों, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है भाई, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB पैरेलल DC। AB और DC हमारे क्या है भाई, पैरेलल है। सेम प्रॉपर्टी लगेगी दोस्तों, अगर हमारी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम। देखिए भाई, ले लेते हैं जो हमें पहले दिया है भाई। अब क्या करेंगे भाई, इसको फाइंड करने के लिए, एंगल M का मेजरमेंट निकालने के लिए, देखो भाई देखते हैं। ABCD क्या है भाई, हमारा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम दे रखा है और दो लाइन पैरेलल दे रखी है, कौन कौन सी, AB पैरेलल हमारी DC। AB और DC पैरेलल है, और BC हमारी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन। BC क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है तो दोस्तों अब देखिए, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है भाई हमारा 180। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है भाई हमारी, BC। BC पे कौन कौन से एंगल है भाई, एक साइड पे एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई 180। अगर दोनों का 180 है तो क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल हमारा B, एंगल B हमारा दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा भाई, एंगल B हमारा दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। एंगल B की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 180, 180 को माइनस कर देंगे 120। एंगल B का मेजरमेंट हमारा 120 है, और 120 को 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल C हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कोई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा दोस्तों, ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है भाई, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P और एंगल S का मेजरमेंट निकालना हमें भाई, इफ SP पैरेलल RQ इन द गिवन फिगर। फिगर देखो भाई, ये दे रखा है भाई, इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है भाई, SP और RQ हमारी लाइन पैरेलल दे रखी है दोस्तों, और एंगल Q दे रखा है हमें दोस्तों 130 डिग्री। 130 डिग्री कितना आसान है दोस्तों।
PQRS एक ट्रेपेजियम है, लिख लिया भाई PQRS इज ए ट्रेपेजियम। फिर क्या है भाई SP पैरेलल RQ, SP पैरेलल RQ। और क्या दे रखा है भाई PQ इज ए ट्रांसवर्स लाइन। दोस्तों हमें पता है ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड बने हुए एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री। देखिए तो एंगल Q दे रखा है दोस्तों 130 डिग्री, और एंगल P निकालना हो तो कितनी आसानी से निकालेंगे दोस्तों हम, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? एंगल P और Q का सम कितना होगा दोस्तों, हमें पता है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये P और Q का सम कितना हो जाएगा भाई, एंगल P और एंगल Q का सम कितना हो जाएगा भाई 180। हमें पता है ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री भाई। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल Q की वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री, और ये 130 डिग्री दूसरी साइड जाके दोस्तों क्या होने वाला है माइनस, और एंगल P हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये एंगल P आ गया हमारा 130 डिग्री। अब भाई हमें निकाला है एंगल S। देखिए दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका हमें 3 एंगल पता चल गए। 3 कैसे भाई, बोलो अब 3 कैसे, क्योंकि एंगल R पे देखो एंगल R राइट एंगल है, एंगल R क्या है राइट एंगल का साइन बना हुआ है, तो एंगल R भी मिल गया, एंगल Q भी मिल गया और एंगल P भी मिल गया, बच गया एंगल S। तो क्या लगा देंगे दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कितना होता है 360 डिग्री। तो सभी एंगल को जोड़ के क्या कर देंगे भाई इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए दोस्तों अब निकालते हैं एंगल S। तो SP पैरेलल RQ भाई, R इज ट्रांसवर्स लाइन, ये हम सारा निकाल चुके हैं। और क्या आ गया भाई, अब हमारा एंगल S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल S कितना आ जाएगा भाई 90 डिग्री। देखिए दोस्तों एक तो हमने क्या निकाला ट्रांसवर्स लाइन से, क्यों क्या भाई SP पैरेलल क्या है भाई, SP पैरेलल किसके है RQ के, ये हमारी SP और ये RQ पैरेलल है, इनकी ट्रांसवर्स लाइन होगी भाई हमारी कौन सी, ट्रांसवर्स लाइन कौन सी होगी दोस्तों, हमारी ट्रांसवर्स लाइन होगी दोस्तों हमारी RS। ट्रांसवर्स लाइन क्या होगी RS। और ट्रांसवर्स लाइन के दोनों साइड पे बने एक साइड पे बने हुए एंगल्स, ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड पर बने हुए एंगल्स का सम क्या होता है दोस्तों हमारा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। एंगल R का मेजरमेंट पता है हमें दोस्तों कितना है 90 डिग्री, तो S कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल S कितना आ गया दोस्तों हमारा 90 डिग्री। अब ये दोस्तों इसमें क्या है भाई, इसमें एक चीज और पूछ रहा है, अगर हमें एंगल P और S का पता चल जाए या तो फिर हम क्या और कोई इसका तरीका है, हाँ जी है, क्या कर सकते हैं, हमें 3 एंगल का पता चल गया, किसका भाई P का Q का और R का, तो क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी निकाल कर भी हम इसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी निकाल कर भी इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं खत्म, यहीं पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।